नमस्ते खुलुंखा फ्रेंड्स जतनो चिबा याफारो। आज मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ काफ़ी दिन के बाद। दो तीन इश्यूज़ में मुझे बात करना था और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना था। एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा, एज अ त्रिपुरी, एज अ हानी बुसा, मैं अपना पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ और बहुत क्लियरली और बहुत सिंपलिस्टिकली मैं अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक र्यूमर है त्रिपुरा में, मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया है कि कल क्योंकि जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुम्बुलुंग में प्रोग्राम करेंगे तो वो आ रहे हैं, तो कहीं में र्यूमर है कि तिपरा मोथा ने स्ट्राइक का कॉल किया है। सबसे पहले हमने ऐसा कुछ कॉल नहीं किया है, हमने कुछ स्ट्राइक का कॉल नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि नड्डा जी आए ग्रेटर तिपरा लैंड में। वेलकम टू ग्रेटर तिपरा लैंड जेपी नड्डा जी, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के, आप आइए। अच्छा है कि आपने अगरतला, उदयपुर और कैलाश शहर से, धर्मनगर से भी बाहर आपने हमारे ट्राइबल एरिया में आने की एक अटेम्प्ट की है, बहुत अच्छी बात है। आज से एक साल पहले जब मैं लकी अली और पापन को ला रहा था तो सब लोग बोलते थे कि खुम्बुलुंग क्या सुरक्षित है, सेफ है। आपके कुछ लीडर्स लोग बोलते थे कि खुम्बुलुंग को हटाकर एडीसी का कैपिटल कहीं और करेंगे। लेकिन अगर आज देश का नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट अगर खुम्बुलुंग आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। सबको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा में इंडिजिनस लोग रहते हैं, अगरतला से बाहर भी इंडिजिनस लोग रहते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा पूरे खुम्बुलुंग में और एडीसी एरिया में बैनर भी रहेगा, वेलकम टू ग्रेटर तिपरा लैंड नड्डा जी। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं और हमारा कल्चर ये नहीं है कि हम कहीं में वायलेंस करें और किसी को रोके। आप आइए और मैं सब तिपरा सास को बोलता हूं जो अटेंड करेंगे, जो बीजेपी से है जो अटेंड करेंगे, कभी कभी अपने दफा के बारे भी सोच लीजिए और नड्डा जी के सामने एक बात तो आप बोल सकते हैं कि त्रिपुरा में तिपरासा के संग 70 साल में अत्याचार तो हुआ है, ये तो आप बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, आप एक नेशनल पार्टी में है तो आप तिपरा लैंड के बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन ये बात तो आप बोल सकते हैं कि तिपरासा के संग जस्टिस नहीं मिला है हमें। ये आप नड्डा जी को ज़रूर बोलिए। मैं दूसरा बात कहना चाहता था कि नड्डा जी आ रहे हैं हमारे ग्रेटर तिपरा लैंड एरिया में, तो हम तो उनका वेलकम टू ग्रेटर तिपरा लैंड नड्डा जी करके, हानी बुसा करके हम तो करेंगे ही। लेकिन मैं अपने तिपरासा को एक बात बोलना चाहता हूँ। आज हम पावर से आने से पहले कोई नेशनल पार्टी ने तिपरासा को इतना सीरियसली नहीं लिया था। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर हो तो वो जाता था अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर या फिर अम्बासा के शहर में। हमारे तिपरासा एरिया में कोई नहीं आता था। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहला रैली मैंने कहाँ किया? राहुल गांधी को मैं सबसे पहले कहाँ ले गया? मैं खुम्बुलुंग लेके आया था। तो अच्छा बात है कि अब नेशनल पार्टीज भी बुकुंग बारा को थोड़ा सा इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये सम्मान तभी मिला जब हानी बुसा ने अपना अधिकार और अपना पावर सबको दिखाया। दूसरा बात है कि मैंने सुना है कमलपुर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, मैंने ये बिल्किस बानो के केस में भी कहा था, कोई भी व्यक्ति अगर औरत का बलात्कार करने का कोशिश करता है तो वो ना तिपरासा है, ना बंगाली है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना बुद्धिस्ट है, ना सिख है। वो एक बलात्कारी है और जो भी किसी का, महिला का बलात्कार करने का कोशिश करता है उसको आप जाति के आधार से नहीं देख सकते हो, उसके गुनाह के आधार में आपको देखना पड़ेगा। तो अगर किसी ने ये कोशिश किया और वो पकड़ा गया तो वो बंगाली नहीं है, वो तिपरासा नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो रेपिस्ट, अटेम्प्टेड रेपिस्ट है। तो कानून को उसके धर्म के नाम में, उसके जाति के नाम में
नहीं देखना चाहिए, उसके क्राइम, उसके गुनाह के नाम में देखना चाहिए। और मैं अपील करता हूं कमलपुर में कि इसको प्लीज़ हिंदू बंगाली या ट्राइबल बंगाली या मुस्लिम क्रिश्चियन करके मत कीजिए। ये आदमी अगर इसने कुछ गुनाह किया है तो पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द इसको पकड़िए और इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप गलत लोगों के पीछे भाग रहे हैं। जो महिला का बलात्कार करता है वो अपने फैमिली में भी अपने लोगों को, महिला को इज्जत नहीं करेगा, उनका भी बलात्कार करने की कोशिश करेगा। अ क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, ही डज नॉट हैव अ रिलीजन और अ कम्युनिटी, स्पेशली अ रेपिस्ट। दूसरा बात है, आज हमारी मुलाकात हुई रिगार्डिंग 10,323 टीचर्स के इशू में। आज हमने दिल्ली के टॉप लॉयर से विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर टीचर्स आज हमारी मीटिंग हुई दिल्ली में, और केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हमारे लॉयर्स ने कहा है कि हम हिंदुस्तान का सबसे टॉप 3-4 लॉयर्स को लेंगे और ये बात को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। बहुत पॉइंट्स है जो 10,323 टीचर्स के बारे 2020 के सुप्रीम कोर्ट मामले में नहीं उठाया गया था। ये बात इस बार हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होगा, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमें देश का कानून न्याय देगा। हमारे टीचर्स जिसका नौकरी चला गया है उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को मौका देना चाहिए कि उनके दिल में जो दर्द है, इतने लोग मरे हैं, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये बात आज दिल्ली में हमारा मीटिंग हुआ है, और हम लोग वकालतनामा में, टीचर्स लोग, रिप्रेजेंटेटिव लोग वकालतनामा में साइन करेंगे और ये मैटर को आगे ले जाएंगे। इसी साल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर को एडमिट करके हम जल्द से जल्द रिलीफ लाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान का टॉप लॉयर को हम लोग लेंगे, और इसका पूरा पैसे का खर्च मैं दे रहा हूँ अपने पॉकेट से। मैंने पहले कमिटमेंट दिया था इलेक्शन के पहले कि मैं ये बात को सीरियसली लूँगा, और मैंने ये बात को सीरियसली लिया है और इसका कुछ लॉजिकल कंक्लूजन लेकर आऊँगा। लास्ट में 2-3 लोग जो रूलिंग पार्टी से है वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं मेरे खिलाफ, हमारे पार्टी के खिलाफ। मैं आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि कल का प्रोग्राम शांति से होने दीजिए। उसके बाद हम भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट हानि बुसा के बारे क्या सोल्यूशन देना चाह रहा है। उसके बाद उनका भाषण सुनने के बाद, उनका बात सुनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम आने वाले दिन में क्या करेंगे। और मैं आपको एक बात क्लियरली बोल रहा हूँ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। 70 साल से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, 70 साल से बहुत लेन देन हुआ। अब हम रेडी हैं मैदान में अपना पावर दिखाने के लिए। हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से थोड़ा ज़्यादा भी हैं। तिपरासाज, डोंट वरी, वी आर रेडी, एंड वी आर रेडी टू फाइट फॉर आवर पीपल, वी आर रेडी टू फाइट फॉर आवर लैंड, वी आर रेडी टू शो that though 2022 and 2023 will be the year of the Tiprasa. To all the youth, to all the बुराई बदल, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा थानसा ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है, हथियार है, और हमारा थानसा को तोड़ने के लिए ये लोग बहुत चीज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके दिल में ग्रेटर तिपरा लैंड, अपना भविष्य के बारे थोड़ा सा भी थिंकिंग है, सोच है अपने एग्जिस्टेंस के बारे, तो आप एक होकर मेरे साथ कंधे पे कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे करना है। और मैं इस बार अपने तिपरासा को कुछ देना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं लेना चाहता हूँ। दिस इज़ माई मैसेज। शांति बना के रखिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका हमारे लिए क्या सोल्यूशन है। क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा पार्टी का प्रेसिडेंट हमारे बारे सोचता है या फिर हमें इग्नोर करेगा। मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि वो हमारे तिपरासा के बारे क्या बोल रहा है। हमें एनआईटी दिया गया, लेकिन एनआईटी में तिपरासा का एडमिशन कुछ नहीं है। तिपरासा एरिया में एनआईटी दिया गया, ओएनजीसी तिपरासा एरिया में ड्रिलिंग करता है,
लेकिन तिपरासा को कुछ पैसा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। आप नेशनल हाईवे बनाते हो तिपरासा एरिया से, लेकिन तिपरासा को उसमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, तिपरासा गांव को छोड़कर आप बनाते हो। तो मैं भी जानना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के नाम में तिपरासा को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ प्रोमिसेस मिलेगा, सिर्फ वादे मिलेंगे जो 2018 में दिया गया था, या फिर सीपीएम ने जो पहले हमें वादा दे देकर हमारा वोट लेकर हमें धोखा दिया था। हम भी जानना चाहते हैं कि आप हमारे लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनली, आप ये बात मत भूलिए, संवैधानिक आप हमें क्या देना चाहते हैं। बस यही मैं सुनना चाहता हूं आपसे। शांति रखिए और आदर कीजिए। हम आदर करते हैं नड्डा जी का, हम आदर करते हैं राहुल गांधी का, हम आदर करते हैं केजरीवाल का, लेकिन सबसे पहले हम प्यार करते हैं हानी बुसा का। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा।